Hello children, today we are going to start our new chapter, chapter number 3. The name of this chapter is courts and their importance. कि जो कोर्ट्स हैं अपने, जो अदालतें हैं अपने देश के और उनका महत्व. Read the story and answer the questions. There was once a king who lived in a grand palace. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक राजा बड़े से महल में रहता है और नदी के किनारे डिस्टेंस पे वॉशरमैन रहता है गांव में, जहाँ पर वो अपने कपड़े धोता था. One day the washerman and his wife were washing clothes till late and it grew dark while they were returning home. तो एक दिन की बात है, वॉशरमैन अपनी वाइफ के साथ कपड़े धोकर अपने घर वापस आ रहा था. Suddenly a bullet came from the direction of the palace which hit the washerman, killing him on the spot. तो सडनली क्या होता है कि महल से एक बुलेट आता है, एक गोली निकलती है और जो सीधे वॉशरमैन को लगती है और ऑन द स्पॉट वॉशरमैन की डेथ हो जाती है. ऑन द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस. तो नेक्स्ट डे वॉशरमैन की जो वाइफ होती है वो महल में जाती है. राजा का जो दरबार होता है वहाँ पर वो जाती है न्याय के लिए. द किंग लिसन टू हर केयरफुली. राजा बड़े ध्यान से वॉशरमैन की वाइफ की बात सुनते हैं. शी सेड द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली. तो वो बताती है कि जो बुलेट है वो महल की ओर से ही सीधे सीधे आकर वॉशरमैन को लग गया. द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट डे. राजा बड़े ध्यान से सारी बात सुनी उन्होंने वॉशरमैन की वाइफ की और कहा कि तुम नेक्स्ट डे आओ. व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेटेड द मैटर he found out that it was the queen who had fired the shot. जब राजा ने इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर पर तो उन्होंने ये पाया कि जो रानी थी वो फायरिंग कर रही थी और उनकी बंदूक से ही गोली निकली थी. शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग बट हैड नो इंटेंशन टू किल द वॉशरमैन. तो जो रानी थी वो हंट कर रही थी, हंटिंग के लिए निकली हुई थी, तो उनका बस इरादा हंट करने का था, ना कि वॉशरमैन को किल करने का. बाय मिस्टेक गोली जाकर वॉशरमैन को वो बुलेट लग गई. द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशरमैन वुमन वेंट टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. शी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस. नेक्स्ट डे वॉशरमैन की वाइफ गांव वालों के साथ दरबार में आती है राजा के और वो राजा से जस्टिस की भीख मांगती है. ही रिश्योर्ड हर सेइंग आई विल एंश्योर दैट गेट जस्टिस. एवरीबडी वॉज लिसन टू दिस केयरफुली. तो ही रिश्योर्ड हर सेइंग मीन्स कि वो राजा ने वॉशरमैन की वाइफ को भरोसा दिलाया, समझाया, पूरी कहानी बताई. पूरे गांव वालों ने बड़े ध्यान से इस सारी बातों को सुना, राजा की बात को सुने. ऑब्जर्व एंड राइट व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपको बताना है पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं. एक मूर्ति देख रहे हैं. व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस आइडल. ये जो स्पेशल इसमें ये बात है कि ये न्याय की मूर्ति है. व्हाट डज इट सिंबल. गॉडेस ऑफ जस्टिस. वाई इज़ द स्केल कैप्ट इन द हैंड. एक आप देख रहे होंगे कि स्केल एक इक्विलिब्रियम दिया गया है मूर्ति के हाथ में. वो क्यों दिया गया है. ताकि जो न्याय हो. आप देखते होंगे कोर्ट में कि दो साइड होते हैं, ठीक है. एक साइड जिसने गुनाह किया होता है, जिसने क्राइम किया होता है वो, और एक साइड में जो उनको सपोर्ट करता है या जो भी, मतलब दो साइड्स होती हैं, ठीक है.
तो दोनों ही साइड को न्याय मिले प्रॉपर तरीके से, इसलिए मतलब वो बराबर रहे, इसीलिए ये हाथ में स्केल दिया गया है। व्हाट डज द सॉर्ड सिंबलाइज इन द हैंड ऑफ द आइडल? तो जो सॉर्ड दिया गया, तलवार दी गई है, वो हाथ में क्यों दी गई है? व्हाट इज़ द आइडल नॉन एज? व्हाट इज़ द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल बैलेंस? Why is the scale in the hand of the idol balanced? Why is the goddess of justice blindfolded? Why does she not give a wrong verdict? तो इस तरीके से देखिए स्टैचू में आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, हाथ में जो बैलेंस है वो इक्वल है, मतलब आंखों पे पट्टी है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए आंखों पर पट्टी है कि कोई पक्ष को मैं नहीं जानती, जो न्याय होगा सही के हक में जाएगा और सबको समान न्याय मिलेगा। तो इस तरीके से ये गॉडेस ऑफ जस्टिस का स्टैच्यू दिया गया, डिफाइन किया है, जो आपको पता करना है। रीड एंड अंडरस्टैंड। Our country is a democratic country. The judiciary of our country is independent and unbiased. Those who do not abide by the law are considered as criminals. Such criminals deprive people of their rights. Our country has the benefit of the judiciary at all levels. There are 3 levels of court: taluka, district and state level. These courts are known as taluka court, district court and high court. Judgment are passed on civil and criminal cases. For the judiciary to function quickly and inexpensively, lok adalat have been put into practice. तो ये सब अपनी कंट्री के कोर्ट के बारे में बताया गया, न्याय के बारे में, कि अपनी कंट्री लोकतांत्रिक है जिसमें जुडिशरी है जो अनबेस्ड है। कोई भी व्यक्ति अगर नियमों को नहीं मानता है देश के, तो उसे क्रिमिनल घोषित किया जाता है, और वो क्रिमिनल जो है, सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स। आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल्स। हमारी जो कंट्री में हर एक लेवल पर न्याय दिया जाता है। देयर आर 3 लेवल्स, 3 है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के कोर्ट्स हैं। और जजमेंट जो है एक्सपेंसिवली है। लोक अदालत में कोई खर्च नहीं होता है ज़्यादा, जजमेंट भी मिल जाता है। जजमेंट आर पास ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। 2 टाइप के केसेस होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। अब सिविल केसेस कैसे होते हैं, जिसमें जैसे कि प्रॉपर्टी केसेस है, इस तरीके का अगर कोई केस है तो वो सिविल केस है। क्रिमिनल में जिसमें अगर किसी का मर्डर हो गया है या और डिफरेंट टाइप्स के अगर कोई क्राइम किए गए हैं। तो ये बात हो गई अपनी कंट्री के जस्टिस की और जजमेंट की। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट। तो ये देखिए 3 लेवल के कोर्ट दिए गए हैं। सबसे गांव में जो शुरू होगा, गांव से तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है पूरी कंट्री के लिए। वहाँ जब हमें हाई कोर्ट से कुछ डिसीजन ना मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट पहले हमें हाई कोर्ट तक ही सारे केसेस को हैंडल करना होता है। रीड एंड अंडरस्टैंड। The court at the lower level is called taluka court. Such courts are called trial courts. District courts are above taluka courts and the head of the district court is the high court. तो यहाँ पे बताया गया है 3 तरीके के कोर्ट। जो तालुका कोर्ट हैं वो तालुका लेवल पे होते हैं, लोअर कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तालुका कोर्ट से ऊपर आता है, और हेड क्या है स्टेट का, हाई कोर्ट। तो इस तरीके से 3 लेवल के कोर्ट्स को डिफाइन किया गया है। तो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।